हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में। आज हम करेंगे कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 1 संख्या, जिसका नाम है संख्याएं। प्रश्नावली 1 करेंगे। चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की पढ़ाई। देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क्या है, जो संख्याएं दे रखी है हमें उनको क्या करना है, शब्दों में अर्थात हिंदी में लिखना है। आई बात समझ में? इनको क्या करना है, हिंदी में लिखना है। जैसे हम इस संख्या को पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पढ़ो इस संख्या को। क्या लिखा हुआ है? 24,056। तो हमने सबसे पहले क्या बोला? 24। तो हमें शब्दों में अर्थात हिंदी में लिखना है 24 को। तो सबसे पहले लिखिए 24, फिर क्या बोला हमने? 1000। तो लिखिए 1000, फिर क्या बोला हमने? 56। क्या लिखना है? 56। तो हम क्या लिखेंगे? 56। इस तरीके से हमें बाकी प्रश्न करने हैं। आया समझ में? अंकों में लिखा मतलब गणित में लिखा हुआ है और हमें क्या करना है, हिंदी में शब्दों में लिखना है। इसको पढ़कर जैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसको लिखना है। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या लिखा हुआ है? 40,009। क्या लिखा हुआ है? 40,009। अगर किसी को इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं आता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा का जो वीडियो हमने बनाया है आप वो देखिए, पहले सीखिए, उसे समझिए कैसे उसे करना है और फिर इसको करिए। आई बात समझ में? कि इकाई, दहाई किस तरीके से करते हैं, किसे इकाई कहते हैं, किसे दहाई कहते हैं, किसे सैकड़ा, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। चलिए 40,009। तो जैसे हमने बोला है वैसे ही इसको लिखना है। जैसे हमने पहला प्रश्न किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें दूसरा प्रश्न करना है। क्या बोला हमने पहले? 40। तो लिखिए 40, फिर क्या बोला? 1000। तो 1000 लिखेंगे। फिर क्या बोला हमने? 9। तो लिखेंगे 40,009। आया समझ में? चलिए अगला क्या लिखा? 99,999। तो लिखो 99,900। क्या लिखना है लास्ट में? 99। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इसे 1 से 2 बार देखिए। 2 बार में नहीं आता, आप 3 बार देखिए इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला, आगे क्या लिखा हुआ है? 80,511। तो लिखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 80। तो लिखो 80,500। क्या लिखना है? 11। तो लिखिए 11। आया समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है 67,000। फिर क्या लिखा हुआ है? 725। तो हम क्या लिखेंगे? 725। आया समझ में? ये हुआ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। अब करेंगे हम अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है? देखिए, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अगर किसी को विस्तारित रूप नहीं आता तो इसका भी आपके लिए एक अलग से क्लास डाली हुई है चैनल पे, तो आप
उस क्लास को देखिए और समझिए कि विस्तारित रूप किस तरीके से करते हैं। अगर आपने वो देख लिया और आपको समझ में आ गया तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए हम करते हैं इस प्रश्न को। देखिए क्या करना है कि संख्याएं लिखी हुई है और हमें क्या करना है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक। क्या लिखा हुआ है, एक। तो हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। फिर एक के बाद देखो, एक के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, कितने अंक हैं, 4 अंक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक है एक के बाद। तो हम क्या लिखेंगे, बराबर के दूसरी साइड हमने एक लिखा है, इसके पीछे हम क्या करेंगे, 4 जीरो लगा लेंगे। आई बात समझ में, इस तरीके से। तो ये कितने हो गए, 10,000। जो अंक हम लिख रहे हैं उसके बाद जितने भी अंक लिखे हुए उतने हमें जीरो लगाने पीछे। आगे बात समझ। जैसे हमने पहले एक लिखा तो हमने जिस उसके पास जितने अंक, पहले हमने क्या लिखा था, एक लिखा, पहले जो अंक है वो लिखा, उसके बाद जितने भी अंक है उतने हमें पीछे जीरो लगने हैं। आई बात समझ। कितने हो गए, 10,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस। इसके बाद क्या लिखा हुआ, एक के बाद 2, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस के बाद 2। अब देखिए 2 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, कितने अंक है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 2 के बाद कितने जीरो लिखेंगे, 3। 1 2 और 3, कितने हो गए, 2,000। फिर प्लस का निशान। फिर 2 के बाद देखिए 1 का काम हो गया, 2 का हो गया। अब कितना है, क्या लिखा हुआ है, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर कितने अंक है, 1 और 2, तो 3 के बाद कितने जीरो लगाएंगे, 1 और 2। क्यों 2 जीरो क्यों लिखे 3 के बाद, क्योंकि देखो प्रश्न में 3 के बाद 2 ही अंक हैं। कितने लिखे हुए, 2 ही अंक, 7 और 2 लिखा हुआ है, केवल 2 ही अंक लिखे हुए, इसलिए हमने 2 जीरो लगाए। आई बात समझ में, वेरी गुड। फिर वापस प्लस। फिर देखो 3 का काम हो गया, इसके बाद क्या है, 7। तो हम क्या लिखेंगे, 7। और इसके बाद 7 के बाद कितने अंक है, 1 ही है, तो 1 जीरो। अब आगे जगह नहीं है तो आप नीचे लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए, ये 70 हो गए। 70 के बाद प्लस का निशान। फिर देखो प्रश्न में क्या लिखा है, 7 के बाद 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2। अब इसके बाद 2 के बाद कोई जीरो आएगा, लिखेंगे कोई जीरो, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 के बाद कोई अंक ही नहीं है। अगर अंक होता तो हम 2 के बाद जीरो लिखते, लेकिन नहीं है तो हम केवल 2 ही लिखेंगे। आया समझ में। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी वाले इसके प्रश्न करने हैं। तो चलिए करते हैं दूसरा प्रश्न। कितने लिखे हुए, 23,434। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2, तो हम लिखेंगे 2। फिर कितने जीरो लगाने हैं पीछे, 1 2 3 4, कितने अंक है, 4। तो 4 जीरो, 1 2 3 4, मतलब कितने हो गए, 20,000। प्लस 3, फिर 1 2 3, 3 जीरो, तो 3 जीरो लिखो, 1 2 और 3। फिर प्लस का निशान। फिर क्या लिखा हुआ, 4, तो लिखो 4। फिर 2 अंक, तो 2 जीरो, 400 हो गए। फिर प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3 के बाद कितने अंक है, 1, तो 1 जीरो लगाओ, कितने बन गए, 30। फिर क्या आएगा, प्लस का निशान। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 4, तो हम भी क्या लिखेंगे, 4। अब कोई अंक है, नहीं है, तो 4 के पीछे कोई जीरो नहीं लगेगा, केवल 4 ही रहेगा। आया समझ में, वेरी गुड। चलिए अगला करते हैं। सबसे पहले क्या है, 4। पूरी संख्या क्या है, 45,302। तो लिखिए 4, पीछे कितने जीरो लगाऊं, 4, वेरी गुड। 1 2 3 4। आए बात समझ में कि हमने 4 जीरो क्यों लगाए। फिर 5, कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लिखो, 1 2 3, वेरी गुड। फिर क्या है, 5 के बाद 3, तो लिखो 3। देखो कितने अंक है, 1 और 2, तो क्या लिखना है, 2 जीरो, वेरी गुड। 300 हो गई। फिर प्लस का निशान। फिर क्या लिखा हुआ, जीरो, तो हम लिखेंगे 0। अब देखिए, अब इस जीरो के बाद कितना अंक है, 1, तो हम इस जीरो के बाद कितना जीरो लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आई बात समझ में। फिर प्लस का निशान, फिर 2। अब 2 के बाद कोई संख्या ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे जीरो, केवल 2 ही रहेगा। आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 75,004। तो लिखिए सबसे पहले 7, फिर कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 और 4, प्लस का निशान। फिर 5, तो लिखो 5, पीछे कितने जीरो, 3, 1 2 3। आया समझ। फिर प्लस,
फिर जीरो, फिर पीछे 2 जीरो लिखो और फिर प्लस का निशान, फिर वापस जीरो, एक अंक है तो 1 जीरो आएगा, प्लस का निशान, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4, तो हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 6, तो हम भी क्या लिखेंगे 6। फिर कितने अंक है 4, तो 4 जीरो 1 2 3 4, अर्थात अब कितने हो गए 60,000। कितने हो गए 60,000, प्लस का निशान। फिर क्या लिखा हुआ है 8, तो हम लिखेंगे 8। कितने अंक है 3, तो 3 जीरो लिखो, अर्थात 8,000, प्लस का निशान। फिर वापस 8 लिखा है तो हम भी 8 लिखेंगे। फिर 2 अंक है तो 2 जीरो, तो 800, फिर प्लस का निशान। फिर क्या लिखा है 7, तो हम क्या लिखेंगे 7। कितने अंक है 1, तो 1 जीरो, फिर प्लस का निशान। क्या लिखा है 7, तो केवल 7। अब 7 के बाद कोई जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 7 प्रश्न में देखो 7 के बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए उत्तर में भी हम क्या करेंगे कोई जीरो नहीं लिखेंगे, केवल 7 ही लिखेंगे। आया समझ में? वेरी गुड। अब देखिए ये हुआ हमारा सेकंड प्रश्न कंप्लीट। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न का बिल्कुल उल्टा है। पहले क्या था कि संख्याएं दी थी और हमने क्या किया था विस्तारित रूप में बदला था, लेकिन अब क्या किया हुआ है विस्तारित रूप दिया हुआ है और हमें क्या करना है उनको संख्याओं में बदलना है। आई बात समझ है? मतलब सबको जोड़कर उसका उत्तर लिखना है। समझ गए? तो देखिए क्या लिखा हुआ प्रश्न, नीचे दी गई विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए इसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। अब इन सबको जोड़कर लिखना है। क्या करना है? सबको जोड़कर लिखना है उत्तर में। तो देखिए हम एक दूसरे के नीचे संख्या लिखकर उनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम सीधा काम करेंगे। देखिए कैसे करना है बिल्कुल सरल तरीके से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। जितनी भी संख्या लिखी हुई है इन सब के पहला अंक जो है वो हम लिख लेंगे, उनको हम ले लेंगे और उत्तर में उसको लिख लेंगे लाइन से। सबसे पहले क्या है 4 लिखा हुआ है, तो उत्तर में सबसे पहले क्या लिखो 4 लिख लो। लिख लिया। अब बाकी जितने भी जीरो उन सबको छोड़ दो। आगे चलो क्या लिखा 5,000, तो इसमें सबसे पहला अंक क्या है 5 है, तो उत्तर में 4 के पास लिख दो 5। लिख लिया। अब पीछे जितने जीरो है उस सबको छोड़ दो। प्लस फिर क्या लिखा 700, पहला अंक क्या है 7, तो उत्तर में 5 के पास क्या लिखो आप 7 लिखो। लिख लिया। वेरी गुड। अब बाकी वाले जीरो छोड़ दो, जैसे पहले छोड़े बिल्कुल वैसे। फिर प्लस 70 लिखा हुआ है। अब 70 में सबसे पहले क्या अंक है 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे उत्तर में 7 के पास, फिर 7 लिखेंगे। फिर प्लस और 2 लिखा हुआ है, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे केवल 2 लिखेंगे। मतलब एक ही अंक है, हमें पहला अंक ही लेना है, बाकी अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। और इसमें एक ही अंक है तो हमें क्या करना है 2 ही लिखना है। आई बात समझ? तो हमारा उत्तर क्या बन गया 45,772। आगे बात समझ? इसी तरीके से बाकी वाले प्रश्न करने हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या लिखा है। सबसे पहले 60,000, इसमें पहला अंक क्या है 6, तो हम लिखेंगे उत्तर में 6। फिर देखिए 60,000 के बाद में प्लस और फिर देखो जीरो लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें पहले अंक से मतलब है, मतलब पहला अंक लिखना है। अब इसमें जीरो हो चाहे 1 हो, कुछ भी हो, पहला क्या लिखा हुआ है 0, तो हम पहले लिख लेंगे 0। आई बात समझ में? फिर प्लस, फिर वही बात 0, तो इसमें भी हम पहला अंक क्या है 0 है, तो हम 0 लिखेंगे, बाकी 0 छोड़ दो। प्लस क्या लिखा हुआ है 20, तो पहला अंक क्या है 2 लिख लो, उत्तर में 0 के पास 2। फिर प्लस, फिर 6 लिखा हुआ है, 2 के पास हम उत्तर में क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। तो हमारी संख्या क्या बन गई, क्या आ गई संख्या 60,026। आया समझ में? वेरी गुड। चलिए आगे अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 30,000, मतलब पहला अंक क्या है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3। फिर क्या लिखा हुआ है 9, तो 3 के पास उत्तर में 9 लिख लो। फिर और 9 लिखा हुआ है, फिर और लिख लो। फिर डबल 0 है, पहले अंक क्या है 0, तो 0 लिखेंगे 9 के पास उत्तर में। फिर क्या लिखा हुआ है 8, तो केवल 8 लिख लेंगे। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 4, ठीक है, अर्थात प्रश्न 3 का चौथा भाग, ठीक है। बराबर क्या लिखा हुआ है 5, तो हम लिखेंगे 5। फिर पहला अंक क्या है 2, इसके बाद पहला अंक 8, इसके बाद 1 और इसके बाद 1। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलो 8 0
इसका भी हमने जीरो लिया पहले, फिर एक और जीरो, फिर लास्ट में 8। संख्या क्या बन गई? 80,008। आया समझ में? वेरी गुड। ये हो प्रश्न हो गया हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। स्थानीय मान अगर किसी को नहीं आता तो स्थानीय मान का भी अलग से एक क्लास अपलोड की हुई है, तो आप चैनल पे जाइए और क्लास को देखिए उसे कि स्थानीय मान किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर वो आपने देखा है और आपको समझ में आ गया तो आप ये प्रश्न आसानी से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का प्रश्न। आज के प्रश्न में इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न में लिखा है कि 6 और 2 का ही स्थानीय मान करना है। मतलब हमें जो संख्या दे रखी है उसमें से हमें क्या करना है? 2 और 6 का ही स्थानीय मान ज्ञात करना है, बाकी संख्याओं का स्थानीय मान हमें ज्ञात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्रश्न में हमें दिया नहीं है। प्रश्न में हमें केवल इतना बोला है कि संख्या 6 और 2, अंक 6 और 2 का ही आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। अगर हमें प्रश्न में ये नहीं बोला होता और केवल इतना ही बोला होता कि आप संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करो, और ये हमें नहीं बोला होता 6 और 2 का, केवल इतना प्रश्न बोला होता, तब हम क्या करते? पूरी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करते। लेकिन हमें प्रश्न में बोल दिया कि 6 और 2 का ही आपको ज्ञात करना है, तो हम केवल इनका ही करेंगे। आई बात समझ में? बाकी सबको छोड़ देंगे। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2, और हमें प्रश्न में क्या बोला है? 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 2 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखना है? 2 का स्थानीय मान बराबर किसका ज्ञात करें? 2 का। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2। अब प्रश्न में देखिए 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4। जितने अंक हैं उस अंक के बाद उतने ही हमें जीरो लगाने हैं उत्तर में। आई बात समझ में? तो कितने लिखने? 4 जीरो। 1 2 3 4। कितने बन गए ये? 20,000। अर्थात 2 का स्थानीय मान कितना हुआ? 20,000। आई बात समझ में? अब देखिए 8 5 और 0, इन तीनों अंकों को हमें क्या करना है? छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रश्न में केवल 6 और 2 का बोला है, तो हम केवल 6 और 2 का ही करेंगे, बाकी संख्याओं को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। समझ में आई बात? चलिए आगे देखिए, 8 5 और 0 अंक, इन तीनों को हम छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? किसका करना है? 6 का। तो हम नीचे लिखेंगे, लिखो 6 का स्थानीय मान बराबर 6। अब हम यहाँ उत्तर में हमें केवल 6 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में देखो 6 के बाद कोई अंक है नहीं है, तो यहाँ हम 0 में 6 के पास 0 नहीं लगा सकते उत्तर में। आई बात समझ? केवल 6 ही रहेगा। अब आपसे पूछ ले कि यहाँ पे केवल उत्तर में केवल 6 क्यों है, तो आप बोलोगे कि 6 इसलिए है कि प्रश्न में 6 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए हम 0 नहीं लगा सकते। अगर अंक होता तो हम 0 लगाते। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं इसी का। 3 देखो, पहले अंक क्या दे रखा है? 3। छोड़ दो इसको। क्या लिखा है दोबारा? दूसरे में 6 लिखा हुआ है, तो पहले करेंगे हम 6 का स्थानीय। 6 का स्थानीय मान कितना होगा बताइए? 6। देखो 6 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, उतने ही हमें 0 लगाने। 1 2 और 3। समझ में आई बात? वेरी गुड। अब देखिए 6 के बाद क्या है? 2। 2 का हमें बोला है करने के लिए ज्ञात, तो हम 2 का भी करेंगे। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 200। क्यों? देखो 2, अब 2 के बाद देखो प्रश्न में 1 और 2 अंक है, तो 2 जीरो। कितने जीरो? 2 जीरो। ऐसा समझ में? तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 200। फिर 2 के बाद देखो 6 लिखा हुआ है दोबारा, तो हम दोबारा 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6। 6 के बाद देखो प्रश्न में कितने अंक है? 1, तो 1 जीरो। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। अब प्रश्न में देखो 6 के बाद क्या है? 5। हमें इसका करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बोला नहीं है, हमें 6 और 2 का बोला है, तो हम 6 और 2 का ही करेंगे। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा। सबसे पहले क्या है? 5। 5 को आप क्या करो? छोड़ दो। इसके बाद 2, तो 2 का स्थानीय मान करो। 2 का
स्थानीय मान कितना होगा? 1 2 3, 3 अंक के पीछे तो 3 जीरो, मतलब 2000। 2 फिर 3 जीरो। समझ में आई? 3 जीरो क्यों लिखे? क्योंकि प्रश्न में देखो पहले क्या है, 2, 2 के बाद कितने अंक? 1 2 3, तो इसलिए 3 जीरो लिखे। समझ में आई बात? चलिए अभी और 2 देखा हुआ है, पहले ही लिखा 2 तो हमने लिख लिया 2 का स्थान। अब आगे और 2 लिखा है तो हमें इसका भी ज्ञात करना है। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 कितने अंक है? 1 2, तो 2 जीरो। कितने हो गए 2 का स्थानीय मान? 200। फिर देखो क्या लिखा है? 6, तो लिखो 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? कितने अंक है? 1 अंक के पीछे तो 1 जीरो आएगा, अर्थात 60। 6 का स्थानीय मान 60। फिर देखो और एक 6 लिखा हुआ है, 2 बार लिखे हुए, तो हमें दोनों बार ज्ञात करने। समझ में आई? जितनी बार लिखा उतनी बार उस संख्या का ज्ञात करना है जो संख्या बोली है। ठीक है, 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6। क्यों? क्योंकि प्रश्न में देखो 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा, केवल 6 ही लिखना है हमें। समझ में आई बात? वेरी गुड। इसी का अगला प्रश्न देखिए। सबसे पहले क्या है? 6, तो 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान कितना होगा? सबसे पहले 6, फिर प्रश्न में देखो कितने अंक? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख लो। 1 2 3 4, अर्थात 60,000। समझ में आई बात? वेरी गुड। फिर क्या लिखा? 6 के बाद 9, छोड़ दो इसको। फिर 2, तो 2 का स्थानीय, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2। अब प्रश्न में देखो 1 और 2 अंक के पीछे तो 2 जीरो लिखो। 1 और 2 कितने हो गए? 200, मतलब 2 का स्थानीय मान कितना हुआ? 200। 2 के बाद देखो 4 लिखा हुआ है, छोड़ दो इस 4 को। आगे क्या लिखा हुआ है? 2, तो लिख करो इसका स्थानीय मान ज्ञात। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि प्रश्न में देखो 2 के बाद कोई अंक नहीं है तो हम भी कोई जीरो नहीं लिखेंगे, केवल 2 ही रहेगा, तो 2 का स्थानीय मान लास्ट में 2 आया। समझ है? वेरी गुड। चलिए अगला करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले 8, मतलब 82,563 संख्या लिखी हुई है। इसमें सबसे पहला अंक क्या है? 8 है, तो 8 को हमें क्या करना? लिखना है? नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 2 और 6 का बोला है तो हम केवल 2 और 6 का ही स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, बाकी अंक संख्याओं को छोड़ देंगे। तो 8 को छोड़ दो, क्या लिखा है? 2, तो करो 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2। अब प्रश्न में देखो 2 के बाद कितने जीरो लगाने हैं वो प्रश्न में देखो। 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लिखने हैं पीछे, तो कितने हो गए? 2000। तो 2 का स्थानीय मान 2000 आया समझ में? वेरी गुड। 5 को छोड़ दो, फिर क्या लिखा हुआ? 6, तो करो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6। 6 के बाद देखो कितने अंक है? 1 है, तो 1 ही जीरो आएगा, तो कितना हो गया? 60। तो 6 का स्थानीय मान 60। 6 के बाद क्या लिखा है प्रश्न में? देखो 3। अब इस 3 को छोड़ दो, मतलब ये हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब करेंगे हम प्रश्न 5। तो चलिए प्रश्न 5 में क्या लिखा हुआ है? नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटे बड़े बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मतलब जो चिन्ह ये दे रखे हैं प्रश्न में, इन चिन्हों का हमें प्रयोग करना है और संख्याओं को देख कौन सी छोटी, कौन सी बड़ी और कौन सी बराबर है, उस हिसाब से हमें ये चिन्ह जो दे रखे हैं उनका प्रयोग करना है। आई बात समझ में? तो चलिए करते हैं इसका पहला प्रश्न 5वें का। क्या लिखा हुआ है? 2900 क्या लिखा हुआ है? 79। क्या लिखा हुआ है? 79। खाली स्थान दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? 2932। अब देखिए दोनों में पहला अंक 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 1000 है। ठीक है, फिर 9 है, 900, इसमें भी 900। अब देखिए इससे पता नहीं चल रहा है आपको, तो इसके बाद वाला अंक देखिए क्या लिखा हुआ है? 7, और इसमें क्या लिखा हुआ है? 3। तो 7 बड़ा या 3 बड़ा? 7 बड़ा है। ठीक है, 7 बड़ा है तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे?
बड़ी संख्या बताएंगे ये चिन्ह लगाएंगे। आई बात और ये हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या के सामने इसका हमेशा क्या होगा, मुंह खुला रहेगा। समझ में आई इस चिन्ह का? ये चोंच क्या होती है, खुली रहती है। ठीक है, बड़ी संख्या के सामने चोंच खुली रहेगी और छोटी संख्या के सामने बंद रहेगी। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। आई बात समझ में? इसे याद रखने का तरीका क्या है कि बड़ी संख्या के सामने इस चिन्ह की जो चोंच है, ये चोंच, इस चोंच का मुंह जो है वो खुला रहेगा। आई बात समझ में? चोंच खुली रहेगी। ठीक है, इसका मुंह खुला रहेगा किसके सामने, बड़ी संख्या के सामने। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। चोंच मैंने बोला शब्द अभी, ये चोंच पक्षियों की होती है या जानवरों की होती है? इतना तो आपको पता होगा, 5वीं क्लास में पढ़ते हो। तो इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि चोंच किसके होती है, पक्षियों के या जानवरों की। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए मैंने ये क्यों बताया, देखिए हम संख्या पढ़ते हैं सीधी 2979 और 2932। ठीक है, अब जिनको पढ़ना आता है, सीधा आता है, वो तो सीधे कर लेगा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कैसे करेगा, तो मैंने तो इसका तरीका बता दिया आपको कि सबसे पहले देखो 2 है और दूसरी संख्या में क्या लिखा हुआ है 2, तो अभी यहाँ तो बराबर आ रही है, हमें पता कैसे चलेगा। तो हमें इसके बाद वाला अंक देखो 900, इसमें भी 900 दे रखा है। फिर देखो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ये किसको समझ में नहीं आएगा, किसको पता नहीं चलेगा, ये उसी को पता नहीं चलेगा जिनको गिनती नहीं आती। जिनको गिनती आती है उसको तो सीधा पढ़ते ही पता चल जाएगा, जिनको गिनती नहीं आती उनके लिए ऐसा है ये। ठीक है, उनके लिए बता रही हूँ ऐसे। फिर देखो 9 के बाद क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें देखो अगली संख्या में 3 लिखा हुआ है, तो 7 बड़ा या 3 बड़ा, तो 7 बड़ा। इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई पहले वाली, तो हमने ये ऐसा चिन्ह बना दिया, मतलब बड़ी संख्या के सामने इसका मुंह खुला। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, 5423 खाली स्थान, दूसरी तरफ क्या है 5432। अब मेरे देखिए इसमें भी 5400 है और इसमें भी देखिए 5400 है। अब लास्ट वाली संख्या देखो, इसमें दे रखा है 23 और इसमें दे रखा है 32। तो बताइए 23 बड़ा होता है या 32 बड़ा होता है? 32 बड़ा होता है। तो बनाइए चिन्ह। अभी बताया था बड़ी संख्या के सामने क्या होगा, इसका मुंह खुला रहेगा। आई बात समझ में? और छोटी के सामने बंद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। 8952 और यहाँ 8952। अब देखो दोनों ही तरफ संख्या बराबर दे रखी है ना बराबर, तो हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, ये बराबर का। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, बराबर का। आया समझ में? वेरी गुड। चलिए आगे। 6850 और यहाँ दे रखा है 6852। तो 50 बड़े या 52? तो 52 बड़े। तो चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के सामने मुंह खुला हो वो वाला चिन्ह आएगा। चलिए अगला प्रश्न 3675। यहाँ दे रखा है 3675, अर्थात दोनों ही जो साइड संख्या जो दे रखी है वो दोनों कैसी है, एक जैसी है, मतलब बराबर है। तो हमें चिन्ह कौन सा लगाना है, बराबर का। वेरी गुड। आगे देखिए अगला प्रश्न 9821 और इधर दे रखा है 9799। तो देखिए अब यहाँ लास्ट में तो आप सोच रहे हो मैम ने बोला था लास्ट वाली अंक देखो, कि ऊपर तो मैम ने बोला था जो बड़ी लास्ट वाली भी है वही चिन्ह लगाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए 9000 से शुरू हो रहा है, ये संख्या शुरू हो रही है, और इसमें भी 9000 से शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ देखिए 800 है और यहाँ 700 है। तो बताइए मेरे को 800 बड़ा होगा या 700 बड़ा होगा? पहले आप क्या करो, पहले अंक को देखो कौन सा बड़ा है। अगर बराबर है दोनों साइड तो आप दूसरे अंक को लो, उसको देखो कि दोनों साइड अगर वो भी बराबर है तो आप तीसरे से देखो, तीसरा अगर बराबर है तो आप चौथे से देखिए, और अगर चारों ही बराबर है तो हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब इसमें 800 है और इसमें 700 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 800 वाला। 800 वाली संख्या बड़ी हुई ना, तो हम लिखेंगे जो हमने पहले चिन्ह लगाया था वही वाला, मतलब बड़ा जो संख्या होगी, बड़ी संख्या, उसके सामने उसका मुंह खुला रहेगा। आई बात समझ में? आया ये समझ में? इसमें एक चीज़ याद रख लो इस चिन्ह की, कि जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने इसका मुंह खुला रहेगा और छोटी वाली के सामने बंद। एक चीज़ याद रखो, दूसरी अपने आप याद रह जाएगी। ठीक है, ये याद करने का आपका तरीका है। इसके समझने का तरीका आपको बता दिया। इसका एक ही ये पॉइंट है जो आप दिमाग में रखो, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, किस तरीके से इसको याद रखना है आपको, मतलब समझना है।
अब देखिए ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6 में क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े, अब देखिए प्रश्न में क्या है, छोटे से बड़े अर्थात क्या है, आरोही क्रम। क्या है, आरोही क्रम। इसे आरोही क्रम भी बोलते हैं, इसे घटते हुए क्रम भी बोलते हैं, छोटे से बड़े क्रम भी इसे बोलते हैं। समझ में आई बात। ये आरोही क्या है और अवरोही क्या है, इसका भी मैंने अलग से एक क्लास बनाई हुई है, उसे आप देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आरोही क्या है और अवरोही क्या है, और इनके प्रश्न अगर आ जाए तो इनको कैसे करना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न, अगर वो आपने देखा, आपको समझ में आ गया, तो आइए आप प्रश्न आराम से कर सकते हो। देखिए हमें इस प्रश्न में केवल इतना याद रखना है। आपको क्या याद रखना, देखिए इसको, मतलब आपको समझने का तरीका बता रही हूँ, याद रखने का, ध्यान रखने का एक ही पॉइंट बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, छोटे। क्या लिखा हुआ है, पहला शब्द पकड़ो इसको, छोटे। अब इसमें क्या छोटे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, जितनी संख्याएं दे रखी इसमें जो सबसे छोटी संख्या की उन्हें हमें क्या करना है, पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे आगे बढ़ना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। समझ गए। हमें बाद में क्या लिखा उसे ध्यान में नहीं देना है, हमें जो पहले लिखा उसे देखना है। अगर छोटा लिखा हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अगर यहाँ पहले बड़ा लिखा हुआ है कि बड़े से लिखिए, तो हम सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। आई बात समझ में। वेरी गुड। तो अब सबसे पहले हमारे प्रश्न में क्या दे रखा है, छोटी संख्या, कि छोटे से बड़े में लिखो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। तो पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए पहले प्रश्न 6 का पहला, 26,886। दूसरी संख्या 37,725। तीसरी 30,840। 25,975। 40,021। अब सारी संख्याएं हज़ार की है, मतलब सब इकाई तो सबकी बराबर है। अब समझ, कोई छोटी बड़ी नहीं है। अगर कम ज़्यादा होती तो सबसे छोटी वही होती और उसे ही हम लिखते। आई बात समझ में। अब देखिए सारी हज़ार की है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा, इसमें लिखो 26 लिखा हुआ, 26,000, 37,000, 30,000, 25,000। सबसे छोटा क्या आया, 25,000। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 25,975। इस संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि छोटी संख्या पहले लिखनी है, छोटे से बड़े, मतलब छोटी संख्या को हमें क्या करना है, पहले लिखना है। वेरी गुड। तो क्या लिखा है, 25,975, तो हम लिखेंगे 25,975, फिर कॉमा। अब इससे तो बड़ी कौन सी संख्या है, 26,000, तो हम लिखेंगे 26,886, फिर कॉमा, फिर 26 से बड़ी क्या है, 37, 30 या 40, कौन सी है, मतलब 37,000, 30,000 या 40,000, कौन सी बड़ी है, 26 से बड़ी कौन सी है, 30,000, कौन सी है, 30,000, तो हम 30,000 लिखेंगे, 30,840। अब देखिए पीछे दो संख्याएं बच गई, एक तो बच गई हमारी 37,725 और एक बच गई हमारी 40,021। अब इन दोनों में छोटी कौन सी है, वही हमें लिखनी है पहले, 40 या 37। 37 छोटी है तो हमें पहले 37 लिखना है, तो लिखो 37,725। अब लास्ट में लिख दो 40,021। आया समझ में। इसको कैसे करना है, हमें बस इस पहले शब्द का ध्यान रखना है। पहले क्या लिखा है, छोटा लिखा हुआ तो छोटी संख्या लिखनी है सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे बढ़ना है। ठीक है। और अगर बड़ा लिखा हुआ पहले, तो हम पहले बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। वेरी गुड। अब चलो हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6 का दूसरा प्रश्न, 59,307, 53,907, 59,703, 57,039, 57,937। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 53,907। तो लिखिए सबसे पहले 53,907। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 57,039। तो लिखिए 57,039। और इससे बड़ी 57,000 क्या है, 903। तो लिखिए 57,903। फिर इससे बड़ी कौन सी है, दो संख्या हमारे बच गई, 59,307 और एक बच गई है 703, 59,703। तो कौन सी छोटी है इन दोनों में, 300 वाली छोटी है, तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, 300 वाली लिखनी है दोनों में से। ठीक है। तो लिखिए 59,307 और लास्ट में लिखना है क्या, एक ही संख्या बची है और उसे लिखना है, सबसे बड़ी वही है, 59,703।
3। आया समझ में इसे कैसे करना है? वेरी गुड। चलिए इसका अगला प्रश्न करते हैं। 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555। अब देखिए 3 संख्या हमारे पास 74,000 की है और 2 संख्या हमारे पास 77,000 की। तो इनमें 74 को छोड़ दीजिए आप, इसके बाद वाली जो संख्या है उसे देखिए। ये 400 से है, ये भी 400 और ये 300, तो छोटी कौन सी होगी? 300 वाली। तो लिखो 74,344। अब 74,000 की 2 बची, उन दोनों में देखो कौन सी छोटी है? 443 और ये लिखा 434, तो कौन सी छोटी होगी? 34 वाली। तो लिखो 74,434। फिर लिखिए 74,400 क्या है? 43। अब लिखो, अब कौन सी संख्या 2 बच गई? 77 वाली। मतलब 2 संख्या है 77,444 और एक है 77,555। अब इन दोनों में कौन सी छोटी है? 44 वाली। तो लिखिए 77,444 और लास्ट में 77,555। आया समझ में? वेरी गुड। अब चलिए हम इसका अगला प्रश्न करते हैं, मतलब प्रश्न 7 करते हैं। प्रश्न 6 हमारा हो गया कंप्लीट। प्रश्न 7 प्रश्न 6 का बिल्कुल उल्टा है। देखिए क्या लिखा हुआ, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। पहले क्या था प्रश्न 6 में? छोटे से बड़े था। अब क्या है? इसको पलट दिया, बड़े से छोटे। पहला शब्द देखो क्या लिखा हुआ है? बड़े। तो हमें उत्तर में क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मतलब इसे घटता हुआ क्रम भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम भी इसे बोलते हैं। आई बात समझ में? तीनों ही इसे बोलते हैं। अवरोही क्रम, बड़े से छोटे क्रम में और घटते हुए क्रम में भी इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 41,525, 51,425, 34,152, 42,325 और 50,925। अब मेरे को ये बताइए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 51,000। कौन सी है? 51,000। तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे। लिखो 51,425, फिर इससे छोटी 50,925, फिर इससे छोटी कौन सी है? 42,000। तो लिखिए 42,325, फिर इससे छोटी 41,525 और इससे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है? 34,152। आगे बात समझ में? चलिए इसका अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा दे रखा है 86,067, 81,316, 85,032, 82,511 और 81,154। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 86,000। तो लिखो 86,067, इससे छोटी 85,032, इससे छोटी क्या है? 82,511, इससे छोटी कौन सी है? 81। 2 ही हमारे पास संख्या बची है अब, 81,300 और एक बची 81,100। तो बड़ी कौन सी इन दोनों में? 300 वाली। तो हम पहले 300 वाली लिखेंगे 81,316 और लास्ट में लिखेंगे 81,154। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। 76,543, 73,456, 74,356, 76,435 और 74,653। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 76,000 की हमारे पास 2 संख्या हैं। एक है 500, मतलब 76,543 और एक है 76,400। तो 500 वाली बड़ी हो गई, तो हम क्या लिखेंगे? 500 वाली पहले लिखेंगे। मतलब 76,543, फिर इससे छोटी हमारे पास 76,435 और इससे छोटी कौन सी है? 74,000 की देखो 2 है, दोनों में देखो 600 वाली छोटी है या 300 वाली? 300 वाली छोटी है। तो हमें छोटी संख्या बाद में लिखनी है, हमें पहले कौन सी लिखनी है? 600 वाली। तो हम लिखिए 74,653। अब लिखेंगे इससे छोटी संख्या 74,356 और फिर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है? बोलिए 73,456। आया समझ में इसे कैसे करना है? वेरी गुड।
अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो क्लास को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। आया समझ में कैसे करना है इसको? यूँ हुई हमारी प्रश्नावली 1 कंप्लीट। आगे हम करेंगे प्रश्नावली 2 शुरू करेंगे। अगर आपको इस प्रश्नावली में कुछ प्रश्न समझ में अगर नहीं आए हैं, कोई प्रश्न या कोई डाउट हो आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिखकर बताएं, ताकि मैं आपके लिए एक दोहरान क्लास ला सकूं और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। और मेरी भी अगर कोई गलती आपको नज़र आती है तो आप उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि अगली क्लास में हम उस गलती का सुधार कर सकें और आप तक एक बेहतरीन क्लास ला सकें। आज की हमारी प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1, ये हो गई हमारी कंप्लीट। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी इस क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।